आखिरकार खुशी उस महिला को नहीं जानती थी जो उनके घर के मेन गेट तक आई थी और घर में रखे सामानों को अजीब तरह से देख रही थी। यूपी के आगरा शहर की रहने वाली खुशी, जिनके साथ यह सभी घटनाएं हुई थी, वह बताती हैं, मैं 17 वर्ष की एक लड़की हूँ जो फिलहाल क्लास 11th की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। हाल ही में मैं अपने नाना नानी के घर गई थी। मेरे नाना नानी का घर शहर से काफी दूर एक बेहद सुनसान इलाके में था, जो आमतौर पर एक गांव था। वहां पहुंचने के लिए एक लंबी कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता था, जहां आसपास ज्यादा कोई घर नहीं था। दूर दूर तक केवल खेत ही खेत दिखाई देते थे। हम लगभग हर महीने वहां जाते थे। मुझे वह जगह काफी पसंद थी, शांत, खुली और ऐसी वातावरण जहां दुनिया की भागदौड़ नहीं पहुंचती। सच कहूं तो यहाँ आने के बाद मेरा मन नहीं करता था यहाँ से वापस घर जाने का, क्योंकि यह एक शांत इलाका था और मुझे ऐसी जगहें काफी अच्छी लगती हैं। उस दिन मेरे नाना जी का शादी की 27वीं एनिवर्सरी आने वाले अगले 2 दिनों में थी, जिसे धूमधाम से मनाने का प्लान बनाया गया था और पूरा परिवार आने वाला था। इसलिए मेरे माता पिता और नाना नानी पास के ही मार्केट में घर के डेकोरेशन के लिए और सभी जरूरत की चीजें लाने के लिए जा रहे थे। उस वक्त लगभग शाम के 6:30 बज रहे थे। उन्होंने चलने के लिए मुझसे भी पूछा, लेकिन मैं ड्राइंग बनाने में इतना खोई हुई थी कि मैंने जाने से मना कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। सच कहूँ तो मुझे ड्राइंग बनाने का शौक बचपन से था और मैं इसी को अपना दुनिया मानती हूँ। मेरे नाना जी ने ख्याल रखना कहकर सभी लोगों के साथ मार्केट के लिए निकल गए। तभी मैंने घर का दरवाजा बंद किया और ड्राइंग बनाने में डूब गई। समय बीतते गए, लेकिन उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद ही बाहर के कुत्ते अचानक से जोर जोर से भौंकने लगे। मुझे गलत मत समझना, खेत पर कुत्ते अक्सर भौंकते ही हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनकी आवाज में वह दिनचर्या वाली बेफिक्री नहीं थी, वो हमलावर और तेज थे। वे लगातार भौंक रहे थे और मेन गेट की तरफ भाग रहे थे। तभी मैं खिड़की पर लगे पर्दे को हटाई और खिड़की से बाहर देखा। गेट के पास एक रेसिंग बाइक खड़ी थी और उस बाइक पर एक महिला बैठी हुई नजर आई। उसने अपने मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। पूरी बाइक पर जंग और धूल लगा हुआ था। देखने में यह काफी पुराना लग रहा था, कम से कम जितना मैं देख सकती थी। वह अकेली थी, उसके साथ और कोई भी नहीं था। उस लड़की ने बिना रुके मेरे घर के एंट्री गेट को खोला और सीधे घर की तरफ आने लगी। तभी मैंने खिड़की पर पर्दा लगाया और जल्दी से अपने किचन की ओर चली गई। आखिरकार मैं सोचने लगी कि यह महिला कौन है और अपने मुंह पर कपड़ा क्यों लगाया हुआ है। थोड़ी देर तक मैं वही किचन में बैठी रही, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैंने फिर से खिड़की से देखने का प्रयास किया। जैसा कि मैं देख पा रही थी, वह महिला घर के चारों बगल अजीब तरह से देख रही थी। तभी वह मेरे दरवाजे के पास आई और दरवाजा खटखटाने लगी और कहने लगी, कोई है। वह काफी समय से लगातार दरवाजा खटखटाती रही। इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैं खिड़की के पास तक गई और पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर अचानक से मेरे ऊपर पड़ी और वह जल्दी जल्दी मेरे पास आने लगी। मैं बिना घबराते हुए उससे पूछी, क्या बात है। तभी वो खिड़की के पास रुककर उसने पूछा, क्या श्याम जी घर पर हैं? क्योंकि श्याम मेरे नाना जी का नाम है। मैंने कहा, नहीं, वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्यों, कोई काम था क्या? उस महिला ने कहा, खेत के बारे में बात करनी थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम घर पर अकेली हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, घर पर और भी लोग हैं, सभी लोग ऊपर वाले कमरे में हैं, जबकि घर पर कोई नहीं था सिवाय मेरे। मैंने उस महिला से झूठ बोला। वैसे तो मैं शहर में पली बड़ी लड़की थी, गांव के तौर तरीके नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी, किसी अजनबी को यह नहीं बताना चाहिए कि मैं घर पर अकेली हूँ। यह बातें करने के बाद भी वह महिला नहीं गई और बस घर में रखे सभी चीजों को ध्यान से देखती रही। वह बातें तो मुझसे कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान घर में रखे सामानों पर था। फिर उस महिला ने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, पक्का घर पर कोई नहीं है। उसकी यह एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। यह बात सुनने के बाद मेरे शरीर में गूज़ बम्स आ गए और अब मैं सच में डरने लगी। मैंने बिना कुछ कहे खिड़की पर पर्दा जोर से खींचा और बंद कर दिया। फिर अंदर वाले कमरे में चली गई। मैं रूम के अंदर होते हुए भी इतना डर रही थी कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना डर लग रहा था। उस वक्त मैं अपने पापा को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मेरे फोन पर न तो नेटवर्क था और न ही इंटरनेट। मैं पूरी तरह से अकेली थी। आखिरकार मुझे आभास हुआ कि वह अभी भी मेरे दरवाजे के पास खड़ी है। वह जब तक कुछ करती, मैं भागकर अपने रूम की तरफ गई और पास ही में रखी लोहे की रॉड को उठाया और उसे लेकर खड़ी रही। सच कहूँ तो उसका सामना करने के लिए
यह काफी नहीं था, लेकिन मेरे लिए बस यही एक विकल्प थी। मुझे नहीं पता कि वह मेरे दरवाजे के पास थी या कहीं और, लेकिन तभी अचानक से बाहर कुत्ते फिर से भौंकना प्रारंभ कर दिए। कुछ देर भौंकने के बाद वह फिर धीरे धीरे शांत होने लगे और वह सन्नाटा जो भौंकने के बाद आया वह सबसे भारी था, क्योंकि अब मुझे नहीं पता था कि आखिरकार वह महिला कहाँ है। मैं रूम के अंदर खड़ी रही और सांस रोककर उसकी हर एक आवाज को सुनने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी भी चीज की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसी भी तरह की कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई खिड़की नहीं हिली। दरवाजे के पास अब कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। यह सन्नाटा उसके ना होने से भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह इस समय मेरे घर के बाहर कहाँ होगी। कहीं वो मेरे घर के अंदर आने का कोई प्लान तो नहीं बना रही है। इसको लेकर मैं डरी हुई थी। कुछ मिनट बाद बाइक स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी, कच्ची सड़क पर टायरों की आवाज जो धीरे धीरे दूर होती गई। मैं फिर भी काफी देर वहीं बैठी रही, उसके जाने का पूरा यकीन होने के बाद ही उठी। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि अब खतरा टल चुका है। जब परिवार लौटा तो मैंने सब बताया और उसी समय मैं रोने लगी। नाना जी ने मुझे गले लगाया और कहने लगे, सब कुछ ठीक है, घबराओ नहीं, हम सब आ गए हैं। इन सभी घटनाओं को बीते कई घंटे हो चुके थे और अब रात हो चुकी थी। परिवार के सभी लोग सोने के लिए चले गए। सच कहूँ तो मुझे उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं केवल उन सभी बातों को सोचती रही। जैसे ही सुबह हुई, सुनने में आया कि गांव में चोरी हुई है, जिनमें से एक महिला को पकड़ लिया गया है, बाकी और लोग फरार चल रहे हैं। इसका मतलब यह था कि वे लोग ग्रुप में चलते थे और घटना को अंजाम देते थे। यह चीज सुनने के बाद घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अब जब भी वे बाजार किसी काम के लिए जाते हैं तो वह कभी भी मुझे घर पर अकेला नहीं छोड़ते हैं। इस घटना ने मेरी फैमिली को यह सिखलाया कि कभी भी किसी को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा घर पर फैमिली मेंबर का होना जरूरी होता है।